नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको अक्षय तृतीया की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि को साल भर में पड़े अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। बता दें कि अक्षय तृतीया एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है अक्षय यानी सुख, सफलता, आनंद की कभी कमी ना हो, और तृतीया यानी तीज। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का पावन पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया को अक्षय तीज भी कहा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना लाभकारी होता है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक काम करना काफी शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन वाहन, प्रॉपर्टी आदि के अलावा सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है। सोने का खरीदने का अर्थ है कि आने वाला पूरा साल धन और सौभाग्य की प्राप्ति हो। इस साल अक्षय तृतीया पर काफी खास संयोग बन रहा है, जो करीब 5 दशक बाद बन रहा है। दरअसल इस बार अक्षय तृतीया के दिन रोहिणी नक्षत्र के साथ शोभन योग भी बन रहा है। इसके साथ ही अक्षय तृतीया मंगलवार के दिन होने के कारण रोहिणी योग का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा चंद्रमा और सूर्य उच्च राशि में विराजमान है, जहां चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में होंगे और वहीं शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में होंगे। इतना ही नहीं, गुरु अपनी स्व राशि मीन में और शनि अपनी स्व राशि कुंभ में होंगे। ऐसे दुर्लभ योग करीब 50 साल बाद हो रहे हैं। यह संयोग काफी मंगलकारी माना जा रहा है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को एक अबूझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है, जो कि सर्व सिद्धि तिथि के रूप में मान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी के 6वें अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी वैशाख मास की तृतीया को हुआ था। इसे परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से त्रेता युग का भी आरंभ माना जाता है। परशुराम जी के अलावा इस दिन ही भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार भी अवतरित हुए थे। वहीं इस दिन से सतयुग के समाप्ति के बाद त्रेता युग का आरंभ हुआ था। सुदामा जी ने भी भगवान कृष्ण के चावल अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त किए थे और इन्हीं चावलों से उनकी गरीबी सदैव के लिए मिट गई थी। अक्षय तृतीया की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कार्य से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि पूर्वक इस दिन पूजा एवं दान आदि का कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। फिर धर्मदास की मृत्यु हो गई और धर्मदास दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे।
अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। तो हे भगवान, जैसे आपने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है या पढ़ता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अच्छे पुण्य एवं यश की प्राप्ति हो। अक्षय तृतीया की पूजा विधि। आज के दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके साथ ही दोनों की विधि विधान से पूजा करें। इसके लिए एक चौकी पर पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल और तुलसी चढ़ाएं। वहीं मां लक्ष्मी को कमल या गुलाब के फूल चढ़ाएं। इसके साथ भोग में सत्तू, ककड़ी, भीगे चने की दाल अर्पित करें। साथ ही मिठाई का भोग लगाएं। अंत में घी का दीपक धूप जलाकर विधिवत तरीके से लक्ष्मी चालीसा का पाठ करके आरती करें। पूजा के बाद ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। अक्षय तृतीया का महत्व। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का काफी महत्व है, क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा उच्च राशि में होते हैं, जिसके कारण आज किए गए कार्य का शुभ फल जरूर प्राप्त होता है। इसके साथ ही जिन लोगों की शादी में ग्रह नक्षत्रों का मिलान नहीं होता, उन लोगों को इस दिन शादी कराना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से किसी भी प्रकार का दोष वर वधू के जीवन में नहीं लगता। इस तिथि विशेष पर गंगा स्नान करने की भी मान्यता है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान करता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन पितृ श्राद्ध करने का भी विधान माना गया है। अक्षय तृतीया को गेहूं, चना, दूध से बने पदार्थ आदि सामग्रियों को दान कर ब्राह्मणों को भोज कराने की भी परंपरा है। हर त्योहार की तरह अक्षय तृतीया की भी अपनी एक अलग ही महत्व है। अक्षय तृतीया के बारे में मान्यता है, इस दिन गंगा स्नान करके भगवान की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह त्योहार माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ माना जाता है। भारतीय ग्रंथों में यह मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी पूजन करने से और बीज जीजक के दान देने से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं और फिर हमें फल कई गुना बढ़कर मिलता है। अन्य त्योहारों की तरह अक्षय तृतीया को लेकर भी काफी मान्यताएं प्रचलित हैं। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन से ही शादी ब्याह आदि के शुभ समय शुरू हो जाते हैं। किसानों के लिए भी इस त्योहार का एक अलग ही महत्व है। देश के कुछ प्रांतों में किसान लोग अक्षय तृतीया के दिन अपने आने वाले उत्पादन के लिए शुभ तिथियां देखते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं। अक्षय तृतीया के बारे में यह मान्यता भी प्रचलित है कि इस दिन जिन वस्तुओं का दान किया जाता है, वह वस्तुएं हमें अगले जन्म में या स्वर्ग में प्राप्त होती हैं। अक्षय तृतीया के दिन अपने बड़ों से और आदर्शवान व्यक्तियों से आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों की माने तो अक्षय तृतीया वही दिन है जिससे सतयुग से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। भगवान विष्णु के अवतार जैसे कि परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का जन्म भी इसी तिथि को माना जाता है। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।